हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। तो क्या आप सभी तैयार हैं हिंदी पढ़ने के लिए? आइए बच्चों, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए क्योंकि आज है हमारी पहली कक्षा। तो आज हम करने वाले हैं बच्चों हमारा अध्याय 1, जिसका नाम है ओस। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कविता है। आप सभी को मिलकर मेरे साथ इस कविता को एक लाइन में गाना है ना बच्चों? गाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करें। तो बच्चों, इसे शुरू करने से पहले इसका पाठ प्रवेश भी पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका पाठ प्रवेश क्या है, यहाँ देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने ओस की बूंदों को रत्न के समान सुंदर और आकर्षक बताया है, जो सुबह के समय ही देखिए सुबह के समय हरी घास पर मोती की तरह चमक रही है। कवि ने इन ओस की बूंदों को अलग अलग उपमाएं दी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे समझ आया कि यहाँ पे ओस की बूंदें किस प्रकार लग रही हैं, एक मोती की तरह, है ना। तो उसी के बारे में बच्चों यहाँ पे बताया गया है। आइए शुरू करते हैं हमारी कविता। चलिए बच्चों, मेरे साथ गाइए से। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है उज्जवल हीरो की कड़ियां। तो बच्चों यहाँ पे ये बताया जाए, देखिए कवि क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि हरी घास पर ये किसने जो है बिखेर दी है क्या, मोती की लड़ियां। देखिए कभी कभी जब आप सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, कोई भी घास के मैदान में जाते हैं, तो आपको वहां पे मिलती है ना घास पर घास पर जो उसके पत्ते होते हैं ना, उस पर देखिए छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है जो कि बहुत ठंडी लगती हैं। और अगर आप उसे दूर से देखेंगे तो आपको कुछ मोती के समान वो लगती है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मोती की लड़ियों की तरह लग रही है। तो ये किसने बिखेर दी है, और कौन रात में गूंथ गया है उज्जवल हीरो की कड़ियां। यानी कि देखिए, क्योंकि वो सारे जो बच्चों वहां पे मोती जैसे है ना, तो इस प्रकार लगते जैसे कि लड़ियां हो, है ना, जैसे कि उज्जवल हीरो की कड़ियां हो। ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि आखिर ये कौन गूंथ गया है ना। जिस प्रकार एक चोटी जब गूंधी जाती है तो एक लड़ी जैसी लगती है ना, उसी प्रकार यहाँ पे ये भी लग रही है। अब देखिए आगे, देखो कहते हैं जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दम दम। तो देखिए अब यहाँ पे ये कह रहे हैं बच्चों कि जुगनू से जगमग जगमग। देखिए अब क्योंकि बूंदे जो हैं जब सूर्य की किरणें उन पर पड़ती हैं बच्चों, तो वो कुछ इस प्रकार चमक पड़ती हैं जैसे कि क्या हो, जुगनू हो, है ना, उनके अंदर से एक प्रकाश उत्पन्न होता है। और कहते हैं कि कौन चमकते हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, चमकते हैं ना, चमचम। और नव यानी कि बच्चों आकाश, तो आकाश के नन्हे तारों से यानी कि उसके तारों की तरह ही ये लगते हैं, और ये दमकते हैं दम दम, है ना बच्चों। देखिए बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए उसकी आप कह सकते हैं तुलना की गई है ना। अब देखिए आगे, देखिए लुटा गया है कौन जौहरी, अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग, बिखरे हुए रत्न है नाना। तो देखिए आप बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं कि लुटा गया है कौन जौहरी। आप कह रहे कि लुटा गया है कौन जौहरी। जौहरी क्या होता है बच्चों, जो हीरे जवाहरत का जो काम करता है ना, जैसे कि सुनार हो गया, तो वो जौहरी जो है कौन लुटा गया है यहाँ पे अपना ये जो भरा खजाना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने खजाना लुटा दिया हो, है ना, तभी तो सारी जगह में जो क्या है मतलब एकदम चमक है ना, फैली हुई है। और कहते हैं पत्तों पर फूलों पर पग पग में, यानी कि हर जगह बच्चों, हर जब जहां पर भी आप पैर रखेंगे हर जगह आपको ऐसी बूंदें दिखाई देंगी। और कहते हैं बिखरे हुए रतन है नाना, यानी कि नाना यानी कि अलग अलग प्रकार के, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पे रतन बिखरे हुए हैं, है ना, वो कह रहे हैं बच्चों। समझ आया यहाँ पे? आइए अब देखिए इसके आगे। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला दिया है किसने दीपावली निराली। तो देखिए अब ये कह रहे हैं बच्चों कि बड़े सवेरे यानी कि सुबह सुबह जो है कौन यहाँ पे मना रहा है इतनी खुशी, इतनी दिवाली, है ना। क्योंकि देखिए दिवाली में ही तो पटाखे चलाए जाते हैं, चारों तरफ रोशनी होती है, दिए होते हैं। उसी प्रकार बच्चों सुबह सुबह ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे जो ओस की बूंदें है ना, वो कुछ हीरे जवाहरत या फिर जैसे कि दीपक हो जैसी वो जल रही हो, है ना। तो कह रहे हैं कि कौन जला रहा है, कौन मना रहा है दिवाली, है ना। और कहते हैं कि वन उपवन, वन क्या होता है बच्चों, जंगल। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो उपवन है पूरा जंगल है, इसमें जला दिया है किसने दीपावली निराली, यानी कि किसने सारे जो है इतने सारे दीप जला दिए, है ना, वो पूछ रहे हैं। अब देखिए इसके आगे, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर कर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो देखिए अब ये कह रहे हैं कि जी होता यानी कि जो कवि कह रहे हैं कि उनका ये मन करता है कि इन ओस के कणों को, इन ओस की बूंदों को अपनी अंजलि में, अंजलि क्या जैसे कि अपने हाथों को ऐसे मिलाकर बनाते हैं ना, तो कहते हैं अपनी अंजलि में भर कर ले आऊं, है ना, इन सारे मोतियों को। और कहते हैं इनकी शोभा
निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाओ, यानी कि इनकी सुंदरता को देखकर, है ना, इन पर एक कविता बनाने का जो है मन कर रहा है। तो देखिए कवि ने क्या किया, एक कविता तो बना दी, है ना, उसकी बूंदों पर। तो बच्चों समझ आया, ये है हमारी प्यारी सी छोटी सी कविता। देखिए ये जो अनुभव यहाँ पे देखिए हमने कविता में इन्होंने जो लिखा है, आपने भी किया होगा, किया है ना। आप कभी कभी देखिए जब भी आप सुबह सुबह जाते तो आपको अक्सर जो है रोज ही बच्चों सुबह सुबह जो है उसकी बूंदें देखने को मिलती होंगी, है ना। तो बच्चों आपको भी तो ऐसे ही अनुभव होता है ना। तो आइए बच्चों हमारी कविता पूरी हो चुकी है ना। इसके लेखक है देखिए सोहनलाल द्विवेदी। आइए अब देखिए इसका अभिप्रेरणा देखो बच्चों क्या है। प्रकृति के सौंदर्य और शीतलता को अनुभव करेंगे, मन को शांति और प्रसन्नता प्राप्त होगी, है ना। हमने बच्चों ये अच्छे से पढ़ लिया है ना। आइए अब देखिए इसके शब्दों का पिटारा। नभ यानी कि आकाश, पग कदम, वन जंगल, अंजलि यानी कि हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा, है ना। जौहरी यानी कि हीरे जवाहरात का व्यापारी, नाना यानी कि अनेक विभिन्न प्रकार के, जी यानी कि इच्छा, निरख निरख कर यानी कि देख देख, है ना। तो बच्चों हमारी कविता पूरी हो चुकी है। इसके आगे दिए आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तर। इन प्रश्नों को आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई कक्षा में और करेंगे इसका अगला अध्याय। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।